ऐसा हुआ है कि तुम 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी उठो और फिर भी लगे कि बिल्कुल आराम ही नहीं मिला? जिस्म तो बेड से उठ जाता है लेकिन दिमाग कभी उठता ही नहीं। तुम बस इतना कहते रहते हो, यार बहुत थकान हो रही है। लेकिन अगर असल वजह नींद की कमी ही ना हो तो? अगर तुम्हारी थकान इसलिए ना हो कि तुम कम सोते हो, बल्कि इसलिए हो कि तुम हर रोज अपनी जिंदगी का बहुत ज्यादा बोझ उठाए फिरते हो और तुम्हें खुद भी इसका एहसास ना हो, क्योंकि कभी कभी सबसे भारी चीज तुम्हारा जिस्म नहीं होता, तुम्हारा दिमाग होता है। और असल कहानी यहीं से शुरू होती है। शायद तुमने भी यह महसूस किया हो, अब उन चीजों में भी दिल नहीं लगता जो पहले तुम्हें बहुत खुशी देती थीं। छोटा सा काम भी पहाड़ जैसा लगता है। कभी सिर्फ एक मैसेज का रिप्लाई देना भी मुश्किल लगता है। तुम सोचते हो वीकेंड आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, फिर सोचते हो छुट्टी आ जाए तो आराम मिल जाएगा, फिर कहते हो बस थोड़ा और वक्त गुजर जाए। लेकिन अजीब बात यह है, थकान फिर भी नहीं जाती, वह हर जगह तुम्हारे साथ रहती है। पहले तुम शेड्यूल को दोष देते हो, फिर जॉब को, फिर नींद को, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल बार बार उठता है, मैं हमेशा इतना थका हुआ क्यों रहता हूँ? एक बात बहुत कम लोग समझते हैं, दिमाग सिर्फ ज्यादा काम करने से नहीं थकता, वह ज्यादा बोझ उठाने से भी थक जाता है। हर अधूरा फैसला, हर फिक्र जो तुम किसी को नहीं बताते, हर दर्द जिसे तुम छुपाते रहते हो, यह सब गायब नहीं होते, यह चुपचाप तुम्हारे दिमाग में जमा होते रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे मोबाइल में बहुत सारी एप्स बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, तुम उन्हें देख नहीं पाते लेकिन बैटरी धीरे धीरे खत्म होती रहती है। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी एनर्जी भी खत्म होती रहती है। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ हो। कोई पूछता है तुम ठीक हो और तुम फौरन कहते हो हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। झूठ इसलिए नहीं बोलते बल्कि इसलिए कि तुम्हारे पास अपना दर्द समझाने की भी ताकत नहीं होती। हर बात छुपाना एनर्जी लेता है, हर वक्त नॉर्मल बनकर रहना एनर्जी लेता है। जब दिल उदास हो और फिर भी मुस्कुराना एनर्जी लेता है। तुम जो एहसास जुबान से नहीं बोलते, तुम्हारा जिस्म उन्हें महसूस करता रहता है और धीरे धीरे वही एहसास हमेशा वाली थकान बन जाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने पूरा दिन कोई खास काम नहीं किया लेकिन शाम तक लगने लगा कि सारी ताकत खत्म हो गई? इसकी वजह यह है कि दिमाग का काम हमेशा नजर नहीं आता। कभी तुम कल की बात सोच रहे होते हो, कभी कल की टेंशन ले रहे होते हो, कभी पुरानी बातें याद कर रहे होते हो, कभी उन प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ रहे होते हो जो अभी हुई ही नहीं। जिस्म तो एक जगह बैठा होता है लेकिन दिमाग लगातार भाग रहा होता है और इसीलिए तुम इतना थक जाते हो। एक और वजह भी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आजकल हम अपने दिमाग को असली आराम देते ही नहीं। सुबह आंख खुलती है, सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं, मैसेज, न्यूज, वीडियोस, नोटिफिकेशंस, फिर काम, फिर स्क्रीन, फिर सोशल मीडिया, फिर रात तक वही सिलसिला। और जब हम कहते हैं मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, तब भी हम कुछ ना कुछ देख ही रहे होते हैं। आंखें रुक जाती हैं लेकिन दिमाग नहीं रुकता। जरा सोचो, आखिरी बार कब तुम सिर्फ खामोशी में बैठे थे? ना मोबाइल, ना म्यूजिक, ना स्क्रोलिंग, ना किसी चीज से अपने दिमाग को भगा रहे थे। शायद बहुत अरसा हो गया, क्योंकि आजकल खामोशी भी लोगों को डरा देती है। लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारे दिमाग को सबसे ज्यादा जरूरत इसी खामोशी की होती है। एक और अजीब बात, हर थकान ज्यादा काम की वजह से नहीं होती। कभी कभी इंसान इसलिए भी थक जाता है क्योंकि वह ऐसी जिंदगी जी रहा होता है जिससे उसका दिल ही नहीं लगता। रोज उठना, वही रूटीन, वही काम, वही दिन, वही लोग, और धीरे धीरे इंसान खुद से पूछना ही भूल जाता है, क्या यह वाकई मेरी जिंदगी है? जब दिल और काम अलग अलग रास्ते पर चल रहे हों तो छोटा सा काम भी बहुत भारी लगता है। काम नहीं बदलता, बस उसका मतलब खत्म हो जाता है। कभी नोटिस किया, जिस काम को तुम दिल से पसंद करते हो उसे घंटों करने के बाद भी इतनी थकान महसूस नहीं होती, लेकिन जिस काम से दिल ही नहीं लगता उसे सिर्फ आधा घंटा करना भी मुश्किल लगता है। तुम्हारा जिस्म सब समझता है। कभी कभी तुम्हारी थकान नींद नहीं मांग रही होती, वह सिर्फ एक मकसद ढूंढ रही होती है। और एक और चीज जो रोज तुम्हारी एनर्जी चुरा लेती है, हर किसी को खुश करने की कोशिश, हर बात पर हाँ कह देना, हर वक्त अवेलेबल रहना, हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना। शुरू में लगता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन धीरे धीरे यही आदत तुम्हारी सारी ताकत खा जाती है। एक दिन पता चलता है सबके लिए एनर्जी बच गई, बस अपने लिए कुछ भी नहीं बचा। तुम आराम करते हुए भी गिल्टी फील करते हो, नो बोलते हुए भी गिल्टी फील करते हो, अपनी
चूज करते हुए भी गिल्टी फील करते हो। लेकिन सच ये है, खाली गिलास किसी को पानी नहीं दे सकता। आराम करना सेल्फिश नहीं होता, जरूरी होता है। एक थकान और भी होती है जिसे कोई देख नहीं सकता। तुम हंसते हो, लोगों से मिलते हो, काम भी करते हो, सबको लगता है सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर से तुम बिल्कुल खाली महसूस करते हो, जैसे तुम अपनी ही जिंदगी को दूर से देख रहे हो। इस तरह की थकान सिर्फ एक रात की नींद से ठीक नहीं होती। नींद जिस्म को आराम देती है, लेकिन दिल के जख्म सच बोलने से भरते हैं, अपने एहसास कबूल करने से भरते हैं और वक्त देने से भरते हैं। अब एक सवाल जो सिर्फ तुम जवाब दे सकते हो। आखिरी बार तुमने खुद से कब पूछा था, मैं ऐसा क्या उठाए फिर रहा हूं जिसकी मुझे अब जरूरत ही नहीं? शायद कोई पुराना दुख, शायद कोई डर, शायद कोई पछतावा, या फिर किसी और की उम्मीदें जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। याद रखो, हर बोझ हमेशा उठाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी ठीक होना कुछ नया पाने से नहीं, कुछ पुराना छोड़ देने से शुरू होता है। अक्सर लोग अपनी थकान का इलाज गलत जगह ढूंढते हैं। एक और कॉफी, एक और एनर्जी ड्रिंक, एक और मोटिवेशनल वीडियो, एक और प्रोडक्टिविटी ट्रिक। लेकिन प्रॉब्लम एनर्जी की कमी नहीं होती। प्रॉब्लम यह होती है कि एनर्जी रोज थोड़ी थोड़ी करके कहीं और खर्च हो रही होती है। लोगों से अपनी तुलना करने में, हर बात की ओवरथिंकिंग में, हर किसी को खुश करने में और हर वक्त परफेक्ट बनने की कोशिश में। जब तुम इन जगहों से अपनी एनर्जी बचाना शुरू कर देते हो, तब असली बदलाव शुरू होता है। सोचो, अगर कल सुबह तुम उठो और तुम्हारा दिमाग हल्का हो, फिक्रें कम हो, प्रेशर कम हो और तुम्हें किसी को कुछ साबित ना करना हो, तो क्या तुम इतने ही थके हुए महसूस करोगे? शायद नहीं, क्योंकि असली आराम सिर्फ ज्यादा सोने से नहीं मिलता। कभी कभी अपनी जिंदगी जीने का तरीका बदलने से मिलता है। अपनी हदों की हिफाजत करने से, सच बोलने से, खामोशी को वक्त देने से और बिना गिल्ट के आराम करने से। क्योंकि तुम्हारी कीमत इस बात से कभी नहीं होती कि तुम कितने थके हुए हो। हर वक्त खुद को जलाना मजबूती की निशानी नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी हिम्मत यह होती है कि तुम रुक जाओ, अपनी बात सुनो और मान लो, मैं सिर्फ थका नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा बोझ उठा रहा हूँ। शायद इसीलिए आज यह वीडियो तुम तक पहुंची है, ताकि तुम्हें एक और लाइफ हैक न मिले, बल्कि यह याद रहे कि हमेशा थका हुआ महसूस करना यह जरूरी नहीं कि तुम कमजोर हो। कभी कभी यह सिर्फ इस बात की निशानी होती है कि तुम बहुत अरसे से सिर्फ जिंदा रह रहे हो, जी नहीं रहे। आज रात सोने से पहले सिर्फ यह मत सोचना कि कितनी देर सोओगे, बल्कि यह सोचना तुम्हारे अंदर का कौन सा हिस्सा अब तक जाग रहा है और सिर्फ सुकून चाहता है।